ASG बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ से आज 77वीं स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुभ दिन का स्वागत करेंगे। जिस आज़ादी के लिए सदियों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं झेली, संघर्ष किया, जवानी जेल में काटी, अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का उत्सव है। जैसे ही हमारे माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय पहुंचते हैं, सबसे पहले ध्वजारोहण होगा, इसके उपरांत कार्यक्रम आरंभ करेंगे। है सपनों का संचार यहाँ, है सपनों का संचार यहाँ, बस यही खुशी का सागर है। चंदन वन सा पावन प्रांगण, द्वार पधारो आदर है। है सपनों का संचार यहाँ, बस यही खुशी का सागर है। चंदन वन सा पावन प्रांगण, द्वार पधारो आदर है। माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय का आगमन प्रांगण में हो चुका है। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कुछ नशा तिरंगों की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर उपस्थित माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय, कासो महोदय एवं उपस्थित सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर प्रकृति अपने छटा चारों ओर बिखेरे हुए है और वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। एपीडी महोदय और हमारे कासो महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए अब मैं इस विशेष अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय। नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय कासो मंडल साहब, विमानन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं समस्त साथीगण, सर्वप्रथम आप सबों को
भारत के आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज़ादी यह अपने आप में एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की आत्मा है। एक स्वतंत्र राष्ट्र और एक पराधीन राष्ट्र आत्मा विहीन राष्ट्र होता है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो वह एक राष्ट्र होता ही नहीं है। इसका अगर आपको जीता जागता उदाहरण अगर देखना है तो बहुत दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोस में अफगानिस्तान को देखिए, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र से आज एक परतंत्र राष्ट्र हो चुका है। वहाँ के लोगों की पीड़ा, संवेदनाएं आप महसूस कर सकते हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं और भाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लिया। शायद इसीलिए हम स्वतंत्रता के महत्व को कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। आप याद कीजिए उस समय की वास्तु स्थिति, जब हमारा देश स्वतंत्र था, जब हमारा देश गुलामियों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हम याद करके ही, स्वतंत्रता के वो दिनों को याद करके ही हमारी आत्मा सिहर उठती है। याद कीजिए गोरों का जुल्म, याद कीजिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जब अंग्रेजों ने निर्दयी रूप से उस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया और हमारे देश के वीर सपूत ना जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। याद कीजिए गौरी सरकार का वो जुल्म, जब बंगाल भयानक अकाल की त्रासदी से गुजर रहा था। हमारे देश के लोग दाने दाने को मोहताज थे, परंतु वह गौरी सरकार उन्हें दाने दाने का मोहताज कर कर अनाजों का निर्यात विदेशों में कर रहा था, क्योंकि उन्हें धनोपार्जन करना था। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम खुली हवा में सांस लेते हैं। हम अपनी जीवन पद्धति अपने हिसाब से चुन सकते हैं। हमारा राष्ट्र अपना निर्णय खुद ले सकता है। यह ऊपर वाले की, यह हमारे वीरों की, हमारे सपूतों की, हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके चलते ही संभव हो पाया है। हमें उन सभी वीर सपूतों को सत सत नमन करना चाहिए, जिसकी वजह से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वैसे तो कई नाम हैं, अनगिनत नामे हैं, बट अगर हम शुरुआत करें तो मंगल पांडे से लेकर उसके बाद का जो भी दौर है, उसमें कई वीर सपूत बलिदानी हुए, जैसे मंगल पांडे, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह। उसके बाद का अगर हम युग याद करें तो महात्मा गांधी के समकालीन युग का जिक्र करना जरूरी है, जिस समय हमारे देश में कई वीर सपूत हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरीखे युग पुरुषों और महापुरुषों के चलते ही आज हम इस आजाद फिजा में सांस ले सकते हैं। हमें गर्व है कि हमने ऐसे देश की पावन भूमि पर जन्म लिया, जहां पर ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष हुए। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, बट अब बारी है हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने की, उस आज़ादी को संयोग रखने की, जो खून, पसीने और बलिदान और त्याग और तपस्या के उपरांत संभव हो पाया। कई हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम परिचित हैं, जिनसे हम रूबरू हैं, बट आज मैं नमन करना चाहूँगा उन लाखों हजारों गुमनाम शख्सियतों को, गुमनाम भारतवासियों को, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज तो नहीं है, पर उन्होंने बिना किसी स्वार्थ भावना से माँ भारती की सेवा के लिए और उसकी स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दी। उन सभी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, उन सभी गुमनाम शख्सियतों को हमारा सत सत प्रणाम और सत सत नमन। ये तो हुआ स्वतंत्रता मिलने का हमारा इतिहास, बट आज भी हमें कई चीज़ों पे स्वतंत्रता की जरूरत है और कई चीज़ों पे काम करने की और ज़रूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसमें देश का कोई बच्चा भूखा ना सोए, जिसमें देश में गरीबी ना हो, देश में भ्रष्टाचार ना हो, देश में बेरोजगारी ना हो, भारत एक आर्थिक शक्ति बने, सामाजिक शक्ति बने, सांस्कृतिक शक्ति बने और राजनीतिक शक्ति बने। इस दिशा की ओर हम अग्रसर हैं, हम सही दिशा में चल रहे हैं, बट हमें
और प्रयासों की आवश्यकता है। इस उपलक्ष्य पर मैं अपने देश के महान राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कही हुई बातों को दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले हमें सूरज की तरह जलना होगा, सूरज की तरह तपना होगा। आज हम एक चमकते हुए देश में रहते हैं, यह तभी संभव हो पाया जब हमारे महापुरुषों, हमारे देश के सच्चे सपूतों ने अपने आप को जलाया, अपनी तपस्या दी, और उसके परिणाम स्वरूप ही आज हम इस स्थान पे खड़े हैं। यह तपन और यह जो जलन है वह हमें आगे भी लगातार कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इस तपन के चलते ही भारत आज कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हम लगातार तप रहे हैं, जल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या नासा हो, ये सब बिना भारतीयों के संभव नहीं है। ये सब भारत की ही देन है, क्योंकि इनकी तरक्की और प्रगति में भारतवंशियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमें देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी इस अवसर पर नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया। मेरा संविधान ही मेरा धर्म है, हमें संविधान को अपने धर्म की तरह अपनाना है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए सामाजिक समरसता के मार्ग पर सतत प्रगतिशील होना है। तभी जाकर हम भारत को सामाजिक रूप से भी एक सशक्त देश के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो आइए हम सब भारतवासी इस अवसर पर प्रण करें और प्रतिज्ञा करें कि जिस तरह हमने गोरी सरकार को भगाने के लिए इस देश में एकजुटता का परिचय दिया और लगभग असंभव से कार्य को संभव कर दिखाया, उसी तरह हम एक बार फिर एकजुट हों। वैसे हम एकजुट हैं, बट कभी कभी कुछ संकोच हो जाया करता है। उन संकोचों को, उन भेदभावों को दूर करना है। हम सब भारतीय हैं, हम सब आगे बढ़ें, हम सब एकजुट हों और भारत को एक विश्व शक्ति बनाएं, आर्थिक पटल पर, सामाजिक पटल पर, सांस्कृतिक पटल पर और अन्य सभी पटलों पे। मुझे उम्मीद है कि हम सब भारतवासी इसी तरह से एकजुटता का परिचय देते रहेंगे और आने वाले समय में मुझे बिल्कुल कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत बहुत जल्द ही एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, जरूर बनेगा। इस अवसर पर मैं दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। अंत में मैं कहूंगा, ऐ मां भारती तू रखना हम पे भरोसा, ऐ मां भारती तू रख हम पे भरोसा, तिरंगे को लहराएंगे एक दिन हम इस आसमान पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय। खुद के लिए आत्मसम्मान बन जाएगी, जो भी बात कहूँगी ज्ञान बन जाएगी। खुद के लिए आत्मसम्मान बन जाएगी, जो भी बात कहूँगी ज्ञान बन जाएगी। बस आप जोश भरी तालियों से साथ देते रहना, आपकी तालियां हौसलों की उड़ान बन जाएगी। जोश भरी तालियां। अब इसी क्रम में हम अपने पहले प्रदर्शन की ओर चलते हैं। QRT के द्वारा राइफल रिफ्लेक्शन प्रदर्शन। कमांडो का कदमताल के साथ प्रवेश। डेमो का अनुमति मांगना। पहला एक्शन, राइट, लेफ्ट एंड अबाउट एंड फायर। दाएं, बाएं एवं पीछे से अचानक निकलने वाले दुश्मन को तेजी से फायर डालकर बर्बाद करने के लिए ये कार्रवाई की जाती है। डिसएंगेज फायर, जब कमांडो PTL ड्यूटी में हो और अचानक दुश्मन दिख जाए, ऐसी स्थिति में कार्रवाई को प्रयोग करके दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। एरो हेड पोजीशन, तीर शीर्ष के मुख के आकार, तीर शीर्ष की तरह ये पोजीशन इख्तियार करके दुश्मन को तीनों तरफ से बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है।
ऑल राउंड डिफेंस फायर, चारों तरफ से फायर आने के उपरांत कमांडो द्वारा ये पोजीशन इख्तियार किया जाता है और दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। स्मॉल पीरियड फायर पोजीशन, यह कार्रवाई तब किया जाता है जब दुश्मन 8 फीट की ऊंचाई के पीछे हो और इस प्रकार फायर डालकर उसे बर्बाद किया जाता है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाए आंख हिंदुस्तान पर। यह क्यूआरटी का एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रदर्शन था। आइए अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रदर्शन स्वान दस्ते की स्वान मैगी द्वारा। मैगी, स्वान मैगी, स्वान मैगी बुके देकर एपीडी महोदय का अभिनंदन करेंगी। मैगी द्वारा सैल्यूट। डॉग ओबीडियंसी, हैंडलर द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करना। बैठने का आदेश मिला है हैंडलर द्वारा। सर कितना खूबसूरती से देखिए स्वान दस्ते की मैगी हर आदेश का पालन कर रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। अब हम देखेंगे रिफ्यूज़ल ऑफ फूड। हैंडलर के अलावा किसी अन्य के द्वारा दिए गए भोजन को ना लेना एवं ना ही विश्वास करना, केवल हैंडलर द्वारा दिए गए खाने को ही खाना एवं उनकी आज्ञा का पालन करना। देखिए हैंडलर के अलावा कोई और उनको फूड ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैगी का कोई ध्यान नहीं है उस पर। एक और फूड ऑफरिंग प्रोसेस कोशिश की जा रही है मैगी का पूरी तरह से इसको जमा करना। अभी हैंडलर के द्वारा आदेश को देखिए कैसे मैगी पालित करती है। मैगी द्वारा सैल्यूट।
बहुत ही मनोभावन प्रदर्शन स्वान मैगी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वान दस्ते को। कुत्ता वफा का वो फरिश्ता होता है जो इंसान से मरते दम तक वफादारी निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वान दस्ते को हमारी तरफ से। अब हमारा अगला प्रदर्शन इसी क्रम में अगला प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रदर्शन हमारे समक्ष नन्हे फरिश्ते द्वारा, कुछ नन्हे फरिश्ते हमारे बीच हैं, उनके द्वारा पेश किया जाएगा। हम लोग अभी कुछ ही क्षण में नन्हे फरिश्तों द्वारा डांस परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा पाएंगे। नहीं ऐसे ठीक है, कैसे भी करो करो। शुरू करें। तुम
खूबसूरत परफॉर्मेंस। हर किसी के पैर थिरक गए आप लोगों के नृत्य को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुर्बानी की राहों में पांव भरता है, नई सुबह में जिसका लहू सुर्ख रंग भरता है, जमीन ही नहीं गोद में सुलाती उसे, खुद आसमान भी झुक कर सलाम करता है। अब मैं इस विशेष अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए श्री उज्जवल मंडल, असिस्टेंट कमांडेंट कासो ASG बागडोगरा से अनुरोध करती हूँ। माननीय कासो महोदय। Respected Chief Guest, Airport Director Sri Mohammad Asif sir, it's my privilege to propose the vote of thanks in this gathering. On behalf of ASG, I want to thank APT sir, our Chief Guest, to present in these occasions and provides some valuable talks and encourage all members of the airport to work together. And I also thanks to all the organizations working in the airport who supports to organize this program and to successful this program. I am very much happy to present here to witness these occasions, and I witness the success of these occasions because of your hard working. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद कासो महोदय। जैसे कि हम अब अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, आइए कड़ी मेहनत करने का और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लें। आइए अपनी स्वतंत्रता को हल्के में ना लें। मन में स्वतंत्रता, शब्दों में विश्वास और गर्व हमारे दिल में। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को सलाम करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। मस्त जाओ, ले लो। चलो आगे। चलो चलो बच्चों। सॉरी। Yes, happy Independence Day. Yeah, I think it's
सामान पूरा खिलाना बोल रहे थे तब ठीक है आप पकड़ो मैंने कोई हाँ